सर्वकामदे शिवे सर्वार्थसाधिके सर्वे प्रेमके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सदावति नारायणे सर्वशास्त्रे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। नमो गणेशो नमो 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 राते जो राते नमो नमो इसे जो नमो 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 गुरुभ्यो विष्णुभ्यो नमो नमो ओम गणनायकाय नमः स्वाहा। ओम तुझ्यामि ब्रह्मवन्दमात्मा हरि ओम ओम आकाशे साधुनाम ब्रह्मे शरणं स्वाहा। ओम देवासो पुरुषोत्तमते नेत्राय मते दष्टाय मते दानराज्य इंद्रियेन्द्रियाय मम कैर्मो दादा सोमस्माकं दानानां ओम सुमाय स्वाहा। ओम भक्तिमूर्तादिवाह दिव्यायं मम ओम भूमाय स्वाहा। ओम तदुस्मात् द्रविडं देहिक्रम ओम विष्णवे स्वाहा। ओम नाथर्षो ब्रह्मण व्यक्तिगतं प्रयागोमादेन सदेन्द्रियविदानात् सुरमन्दसंदृश्यं पयोगमगो ओम शुक्राय स्वाहा। ओम संतो देवी रविश्व आपो वंतुमिते सर्गो रवि समुद्र ओम सरिस्वराय स्वाहा। चौहान जी द्वारा मैं श्रीमती अनीता चौहान जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मंच पर। बोलो राधे राधे। इस शुभ अवसर पर हमारे दिल्ली प्रदेश सदस्य श्री महिपाल बलिराम जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के सह प्रभारी श्री आशु चौहान जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू संदेल जी, यहाँ सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं और यहाँ सभी कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमने इस श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यात्रा में, जो कि लगभग 16 देशों में चल रहा है, हमारा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो मुगल शासकों द्वारा तलवार के बल पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, उस अवैध विवादित ढांचे को हटाने के लिए हम माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने संकल्प लिया था कि जब तक अपने कान्हा के मंदिर को हम आजाद नहीं करा देंगे, तब तक ना तो भोजन करेंगे और ना ही अपने पैरों में पादुका ग्रहण करेंगे। तो आज हमारे संकल्प को लगभग 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और हमारा उद्देश्य ठाकुर जी के स्थान को वापस लाना है और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। हम तो चाहते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा का जो मंदिर है उसमें जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, आज तक वहां पर भोग प्रसाद नहीं लगा है। वह स्थान आज भी उस विवादित ढांचे, जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं, उसके नीचे दबा हुआ है। तो जब तक हमारे कान्हा का भोग नहीं लगेगा, हमारे कान्हा का प्रसाद नहीं लगेगा, हमारे कान्हा को माता जी का भोग नहीं लगेगा, जब तक कोई भी सनातन हिंदू खुश नहीं रहेगा। क्यों? कि भगवान कान्हा हमारे भूखे हैं और हम सभी भोग प्रसाद पाते हैं, सभी भोजन पाते हैं। तो सनातन धर्म में हम लोगों को क्या है, हम लोग शांति से लेने वाले, हम लोग न्यायालय के द्वारा लेने वाले, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा हमारा स्थान वापस हो जाए। इसी संघर्ष में हम श्री आशु चौहान जी को राष्ट्रीय मंत्री और बिहार का सह प्रभारी बना रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समाज सेवक धर्म रक्षक श्री राजन कुमार उर्फ आशु चौहान जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे बिहारी लाल की जय। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए दोस्तों। जोरदार तालियों के साथ बधाई दीजिए आशु चौहान जी को। तालियों की गड़गड़ाहट तालियों के साथ इनका स्वागत और 2 शब्द हमने रखेंगे। हमारे राजू संदेश जी का स्वागत करते हुए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये हमारे मनीष भंडारी जी तालियों के साथ उत्साह
हमारे प्यारे कृष्णा, जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे जो स्टेज पे आए हुए हैं और हमारे जो प्रोग्राम में शामिल है उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। श्री राधे राधे। यहाँ जो महायज्ञ हो रहा है वो हमारे सेना के लिए, हमारी सेना को भगवान इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी छुपे हैं, तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेना उन आतंकवादियों का सफाया करे और जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर हैं उन सभी शिविरों को नष्ट करे। हमारी प्रभु से यही कामना है कि प्रभु जिस प्रकार आपने द्रौपदी का चीरहरण में सहयोग किया था, उसी प्रकार हमारी माँ बहन बेटियों का जो सिंदूर उजड़ा है उस सिंदूर की लाज रखो। और जितने भी आतंकवादी छुपे पाकिस्तान में, कोई भी आतंकवादी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना के द्वारा नहीं बचना चाहिए। ये भारत की वो सेना है जिसने पाकिस्तान से कई युद्ध लड़े और विजय पाई है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन हिंदू पहले से युद्ध नहीं करते। हमारी सेना पहले से युद्ध नहीं करती है। जब उन्होंने हमारे बेकसूर पर्यटकों पर धर्म पूछकर गोली चलाई, तब सभी सनातन हिंदुओं के आंखों में आंसू थे। सभी हिंदू चाहते हैं अब आर पार की लड़ाई हो जाए। सभी सनातन हिंदू मोदी जी के साथ हैं और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, जहाँ पर राधे रानी उनके साथ हैं, तो विजय हमारी भारतीय सेना को अवश्य मिलेगी। क्योंकि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ये लोग धर्म पूछकर हमारे हिंदुओं को काफी समझते हैं। ये लोग पूरे विश्व में इन्होंने आतंकवाद फैलाया हुआ है। ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए, ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए। हमारी और आपकी सभी से यही, ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि इस बार हमें विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना किसी भी आतंकवादी को जीवित नहीं छोड़ेगी। कुछ आतंकवादी मारे गए हैं और कुछ का सफाया अगले 8 दिन में हो जाएगा। ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। राधे राधे। अब अयोध्या का मामला, हमारे श्री राम जन्म स्थान का मामला कोर्ट में लगभग 500 वर्ष चला और योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में माननीय न्यायालय ने हमारे हिंदुओं के साथ देकर हमारे हक में फैसला दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार रामलला का दरबार सजा है 500 वर्षों के बाद, अब हमें विश्वास हो गया है कि हमारे पास जितने भी प्राचीन शास्त्र थे वो हमने प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए। हमें विश्वास है कि मुगल शासकों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, हम अपनी कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे और बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा और वहां पर मथुरा में जो विवादित ईदगाह, विवादित ढांचा है वो जरूर हटेगा। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। भगवान के परम भक्त हैं, इन्होंने इच्छा जताई कि महाराज जी हम भी इस धर्म युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक सनातनी इस धर्म युद्ध से जुड़े। आशु चौहान जी जैसे व्यक्ति यदि जुड़ेंगे तो इस लड़ाई को लड़ने में हमें आसानी होगी। हम लोग सभी मिलकर प्रयागराज हाईकोर्ट जाएंगे और वहां पर अभी 23 मई की डेट पड़ी है। इस डेट पर आशु चौहान जी भी साथ जाएंगे और हमें विश्वास है हमारे भगवान कान्हा का दरबार जल्द से जल्द सजेगा और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर वहां बनेगा। आज 10/5/2025 को हमारे परम पूज्य गुरु जी प्रधारी बाबा का आगमन हमारे निवास स्थान पे A11 में उनके कदम आए और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महिपाल जी, राजू चंदेल जी एवं भंडारी शहर को हमारे यहाँ पधारने के लिए शुक्रिया। आज गुरु जी प्रधारी बाबा ने हमें इस लायक समझा कि हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा पद, क्या एक कृष्ण भगवान का एक चेला बोल सकते हैं हम लोग। इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटा सा पद दिया गया और इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जी जान से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज भारतीय जवान का हौसला बढ़ाने के लिए गुरु जी के द्वारा हम लोग ने हवन करवाया। क्योंकि आज भारतीय जवान जिस स्थिति में जूझ रही है उसके लिए हम लोग हौसला बढ़ाए हवन के द्वारा या पूजा पाठ या ठाकुर जी के कृपा या ठाकुर जी के द्वारा उनको आत्मबल दिया जाए कि भारतीय एक अंतर्वाद को जो बुरी लत एवं
गंदी एवं भारतीय हिंदुओं को पूछ के कितने अत्याचार के द्वारा मारा गया, इस चीज को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और कृष्ण भगवान से या ठाकुर जी से यही हम कामना करते हैं कि हमारे भारतीय सेना को आप बल दो और आतंकवाद को, एक एक आतंकवादियों को कुचल दो। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री मनीष भंडारी जी उपलब्ध है। हमारे न्यास के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुजी महंत राजू चंदेल जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मीडिया बंधुओं के द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो आज महाराज जी के द्वारा आशु चौहान जी के घर पर जो हवन हुआ, ये जो हुआ है, इससे हमारी सेना को, भारतीय सेना को, हमारे सशस्त्र बलों को इतनी शक्ति मिले, इतनी ताकत मिले कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे और पाकिस्तान का, हम दिल से कहते हैं, पाकिस्तान का पूरी तरह सफाया कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक नासूर, एक आतंक का अड्डा बन गया है पाकिस्तान। और हमारे सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी है, सभी की इच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र इस आतंक का सफाया हो। हमारे 13 अखाड़े, 14 अखाड़े, हमारे सारे अखाड़े, सारे मठ मंदिर, सभी की ओर से, सभी साधु संतों की ओर से हम ये मोदी जी को कहना चाहते हैं, देश की सेना को कहना चाहते हैं कि हम लोग सभी आपके साथ खड़े हैं। और इस धर्म युद्ध के अंदर जैसे कि जमहूरी संघर्ष न्यास का धर्म युद्ध हमारे महाराज जी लड़ रहे हैं, इसके अंदर भी 100 करोड़ सनातनी महाराज जी के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर इनकी शक्ति बनकर खड़े हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हमारे युद्ध की नीति नहीं रही है हमारी, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक महंत होने के नाते कहना चाहता हूं, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि तमाम साधु संत अखाड़े, 14 अखाड़े पूरी तरह तैयार हैं, जिनकी संख्या में हमारे नागा साधु, अघोरी साधु, वाल्मीकि साधु, जूना खाने के साधु, अन्य तमाम मठाधीश, महामंडलेश्वर तैयार बैठे हैं कि सरकार हमें आदेश दे और हम भी पाकिस्तान की तरफ कूच करें। अब जैसे आध्यात्मिक मंच है, अभी सवेरे प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई बिल्लाल जी से बात चल रही थी, तो बिल्लाल जी कहने लगे, अरे गुरु जी ये कैसे हो रहा है, उनका एक भी वार हम पे नहीं हो रहा है और बीच में ही न सो रहे हैं। तो मैंने उन्हें भगवान कृष्ण का वो संदेश सुनाया कि जिस वक्त महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उसके बाद में समाप्त हुआ, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि प्रभु ये सब क्या हो रहा है। मैंने देखा कि कुछ नजर नहीं आ रहा कि चारों तरफ पांडवों की जीत हो रही है। तो जब बलबीर से पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे तो एक ही चीज दिखाई देती, सुदर्शन चक्र। तो ये जीत पांडवों की नहीं, ये सारी माया आपकी रची हुई थी। तो आज भी मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जरूर चल रहा है, माँ भगवती, माँ काली साक्षात खड़ी है और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो हमने चलाया है, उनके सारे जो यंत्र है, शस्त्र है, सब मैं कहता हूं कि पूरा कबाड़ होकर के नीचे गिर रहे हैं। इस युद्ध में सीधा भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही नजर आ रहा है। जय श्री कृष्ण। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्रीमती समाज सेविका नीता जी है। मैम ये हवन किस लिए? हमारे देश के जो वीर जवान हैं, पाकिस्तान के और भारत हिंदुस्तान का जो लड़ाई हो रही पाकिस्तान के साथ, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनकी सलामती के लिए, उनको दुआएं देने के लिए आज हमने यहाँ पे हवन रखा है। क्या कहना चाहते हैं उस परिवार को जो इस लाल को पाला पोसा और आज मैं उनको तहे दिल से सलाम भी करती हूँ, ऐसी माताओं को जिन्हें ऐसे वीर पैदा किए हैं जो हिंदुस्तान दुश्मन के पाकिस्तान में घुस के मार रहे हैं जी दुश्मनों को, आतंकवादियों को। उन फौजियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उन फौजियों के लिए यही है कि हमारी दुआएं भी, हम भी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है और हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। थैंक यू।